हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। प्रेम फारडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं बिहार दरोगा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ। मैं यहाँ पर बिहार दरोगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूँ फुल डिटेल में। तो पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है। तो रिटेन एग्जाम के लिए आयोग के द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, वही पेन पेपर वाला OMR शीट। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र ऑप्शनल होंगे, बहुविकल्पीय, मतलब 4 ऑप्शन वाला। तो प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं, क्योंकि 2 चरण में होना है तो उसमें प्रारंभिक में आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, 200 अंक होंगे, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। 100 प्रश्न 200 अंक और अवधि 2 घंटा। सामान्य ज्ञान, उस प्रश्न में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पत्र में, इस सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पीटी प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, रिक्ति जितना है, रिक्ति हमारा है 2200 कुछ है, तो उसका 20 गुना अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा पीटी में। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। तो मुख्य लिखित परीक्षा हेतु मेंस के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। तो कुछ इसमें चेंज भी किया जा सकता है। तो आते हैं मेंस की ओर। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त किया जाएगा। तब आप मेंस में जाइएगा। मेंस में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 200 अंक का, 2 घंटा, इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। यह पेपर हिंदी का होगा। यह पेपर में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, सिर्फ 30%। इसमें इसका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आप इसमें 30% नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन ऊपर का जो ये पीटी का है, आपको इसमें सिर्फ 30% ही नहीं लाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, क्योंकि 30% से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाते हैं। 30% तो यहाँ मिनिमम लिखा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा लाना है। इसका 80% तक लाना होगा। आपको 100, पिछला कटअप गया था 132, तो इस बार आपको 140 या 50 मानकर चलना होगा। तो इसका जो प्रथम मेंस का जो हिंदी था, तो इसमें आपका 200 अंक, 100 क्वेश्चन, 2 घंटा होगा। बस 30% लाइए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जो सेकंड पेपर है सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नागरिक शास्त्र, फिर इतिहास, भारतीय भूगोल, मैथ, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन भी 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और टाइम भी 2 घंटा होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 अंक काटा जाएगा। मतलब आप 5, अगर आप एक 2 नंबर का है तो उसमें आपका 0.2 कट जाएगा। तो मतलब आपका 0.2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 0.8 नंबर मिलेगा। तो मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो उसके बाद फिजिकल के लिए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आप फिजिकल में सिर्फ उत्तीर्ण होना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उपयुक्त कम किया जा सकता है। तो उसमें भी कुछ चेंज होगा। टाई होने के लिए दिशा देख सकते हैं, देख लीजिए। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तय किया जाएगा। तो
मेंस के आधार पर आपका मेगा सूची तैयार होगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेगा सूची में उनका स्थान का निर्धारण उनके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उस उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेंगे। जो अगर आप समान अंक रहेंगे तो उम्र जिसका ज़्यादा रहेगा उसको वरीयता मिलेगा। समान अंक प्राप्त करने वाले और समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता का आधार किया जाएगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक और समान जन्म तिथि वाले जिसका होंगे उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसका ज़्यादा होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10 बोध प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाएगा। अगर एक और शर्त है, अगर फिर भी ये दोनों ऊपर शर्त के अलावा भी कोई आए तो 10th बोर्ड में जो आपका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। जिसका पहले होगा वो उससे मिल जाएगा। तो अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक तो मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 32% अंक 32% अंक अंतिम मेंस के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 36.5%, सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 40%। तो देख लीजिए यहाँ यही है। और शैक्षणिक योग्यता 1/8/2020 को आपका उस दिन तक स्नातक पूरा हो जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहूँगा और मैं बिहार दरोगा से रिलेटेड जीके एंड करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और करूँगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फराडो को सर्च कर सब्सक्राइब कर लें या यहीं से सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो देता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा। तो यही है आपका सिलेक्शन प्रोसेस पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑफ बिहार का। तो धन्यवाद दोस्तों।